हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड प्लेसमेंट। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर हमारा मार्क्स 10th में कुछ था, 12th में कुछ था, बीटेक में ये है, डिप्लोमा में ये है, तो हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा। वो सारे डाउट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, प्लेसमेंट्स जब होते हैं तो आपकी दो तरह कंपनी होती है। कंपनीज आपकी दो तरह की होती है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक होता है सर्विस बेस्ड। और कुछ कंपनीज दोनों होती है, वो प्रोडक्ट भी खुद का बनाती है और दूसरे कंपनीज को सर्विस भी देती है। जनरली सर्विस बेस्ड कंपनी में मास रिक्रूटमेंट होता है, तो उस केसेस में आपको थोड़े से परसेंटेज में कम में आपको मतलब 70% थ्रू आउट या 60% थ्रू आउट ऐसा मिल जाएगा। बट कुछ कंपनीज वो प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है, सर्विस बेस्ड भी हो सकती है, वो थ्रू आउट मांगती है। बट जो ऐसे कंपनीज होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जैसे जब मैं NIT ट्रिची में था तो एक कंपनी आई थी जिसने थ्रू आउट 70% मांगा था। ऐसी कंपनीज बहुत कम होते हैं, लेकिन थ्रू आउट 70% मीन्स आपका इससे ग्रेटर देन 70% आपका 10th 12th और बीटेक और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है थ्रू आउट। कुछ कंपनीज क्या करती है, ओनली इन बीटेक वो बोल देगी इन बीटेक आपको जो CGPA है या परसेंटेज है वो ग्रेटर इक्वल टू 8 होना चाहिए ऐसा। बट ऐसे कंपनीज जो क्राइटेरिया रखती है वैसे एक या दो कंपनीज होती है और इसमें भी आपको एक कुछ कंपनीज मिलेगी। लेकिन जो कंपनीज ये बात मेंशन नहीं करती है उनके जो HR होते हैं वो भी मार्क्स को कंसीडर करते हैं जब उनके पास यूज नंबर हो। अगर मानो उनके आपके कॉलेज में आया और आपका जो स्ट्रेंथ है वो सपोज 500 है, 500 लोग का उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट लिया और 500 लोगों में से सपोज 100 स्टूडेंट्स उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, इतने लोग का वो इंटरव्यू ले नहीं सकते, तो फिर वो मार्क्स के बेसिस पे एलिमिनेट करते हैं। तो इसलिए अ गुड CGPA इज ऑलवेज एडवाइजेबल। अगर आप बीटेक में हो तो आपको मिनिमम 8 CGPA मेंटेन रखना ही रखना है। अगर आप 12th वाले बच्चे हो या 10th वाले बच्चे हो तो अपने CGPA को हमेशा 8 के ऊपर रखने की कोशिश करें। 9 10 तो आजकल तो 10 CGPA आराम से आ जाते हैं बहुत सारे CBSE बच्चे वालों को। तो आपको कोशिश करना है कि 8 CGPA मेंटेन रखें अपने बीटेक में भी। तो ये है। तो अब इसमें बात करते हैं कि क्या मार्क्स का प्लेसमेंट में असर होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। अगर आप दो कैंडिडेट हैं, दोनों परफॉर्मेंस सेम है, तो जिसका मार्क्स अच्छा होगा वो सेलेक्ट होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो इसका और तरीका भी है कि आपकी जो प्रोजेक्ट्स है, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो अच्छा होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली उसमें भी आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, इट्स नॉट ओनली क्राइटेरिया, इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट आपको अच्छे मार्क्स होने चाहिए बट नॉट द ओनली। तो हम सारे कंडीशंस को फेवरेबल लेके चलेंगे जब प्लेसमेंट की बात आती है। तो आप अपने CGPA को मेंटेन रखें और यस, डेफिनेटली मार्क्स का प्लेसमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैं क्लियरली बोल दूं, जी हाँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स तो आपको डेफिनेटली प्लेसमेंट में आपको हेल्प मिलता है। उसके साथ अदर भी फैक्टर्स भी सपोर्टिंग होने चाहिए, जैसे आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है।
अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो भी प्लेसमेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे को मैंने देखा है, बट उस केस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होना चाहिए और कंपनी आपको अलाउ करनी चाहिए। अगर मान के चलिए आपका बीटेक में 55% है और आपने प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बना रखा है, तो कंपनी आप बोलेगी नहीं, कि कंपनी क्राइटेरिया है 60% सपोज, तो आप तो पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया तो उससे कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि ये ऑटो आप ऑलरेडी कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने हमसे डाउट किया था प्लेसमेंट्स और मार्क्स के रिलेटेड, तो मैंने क्लियरली समझा दिया है कि बिल्कुल आप अपना CGPA को मेंटेन रखें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।